हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 15 मई 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ डेली ही द हिंदू की वोकैब डिस्कस करते हैं जो स्पेशली एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। और मैंने ऐसी खबरें सुनी हैं कि 10 से 20 दिन में एसएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अपनी कमर कस लो और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पर एक एडिटोरियल डेली पढ़ा करें हिंदू का। आप उसमें से वोकैब मत छाटो। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बैठ के वोकैब छाटो, टाइम वेस्ट करो। आप वोकैब यहाँ से देख लो, राइट। मैं यहाँ ऑलमोस्ट डेली के 5 वर्ड्स लाती हूँ। तो आप सोचो कि अगर आपने 4 मंथ भी फॉलो कर लिया तो 5 वर्ड्स के हिसाब से आपकी कितनी वोकैब, न्यू वोकैब इकट्ठी हो गई। और एसएससी ने एक रूल बनाया है कि 60% वो नई वोकैब पूछेगी, 40% रिपीटेड वोकैब पूछेगी। तो रिपीटेड वोकैब तो हम ब्लैक बुक से कवर कर ही लेंगे, बट हम नई वोकैब का क्या सॉल्यूशन करें, वो कहाँ से पढ़ेंगे? तो वो हम द हिंदू से कवर करेंगे। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप द हिंदू पढ़ने लग गए ना, आप 100% वोकैब कवर कर लोगे, राइट। आज का फर्स्ट वर्ड है ओब्विएट। ओब्विएट का मतलब होता है किसी चीज़ की आवश्यकता ख़त्म कर देना, नेसेसिटी का ख़त्म कर देना, समस्या टाल देना, किसी चीज़ को अनावश्यक बना देना। मतलब ज़रूरी नहीं रखना अपनी जीवन में उस चीज़ को, राइट। एग्जाम्पल, रेगुलर एक्सरसाइज कैन ओविएट मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम ख़त्म कर दी, टाल दी, समस्या को टाल दिया। तो इस सेंस में ये वर्ड ओविएट यूज़ होता है। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ओविएट द नीड फॉर लॉन्ग क्यूज़। बिल्कुल सही बात है यार। पहले हम लंबी लंबी लाइनों में लगा करते बैंक में, या कहीं पेमेंट करना हुआ करता कॉलेजेस में। अब ऑनलाइन फीस कटवाओ, काम ख़त्म, जल्दी काम हो जाता है। तो उस समस्या को भी टाल दिया। अब देखते हैं कि ये जो वर्ड ओविएट है ये कहाँ से आया। किसी भी वर्ड की एटमोलॉजी पढ़ने से क्या होता है ना कि वो वर्ड को हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 2 मिनट एक्स्ट्रा सोच रहे हैं उस वर्ड पे। और मैं तो ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत स्लो पढ़ें, किसी चीज़ को सोच कर पढ़ें, टाइम देकर पढ़ें। देखो, आप जिस भी चीज़ में टाइम और एनर्जी दोगे ना, वो चीज़ आपकी इम्प्रूव होती रहेगी, राइट। आप अगर इस वर्ड में 2 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, तो आपका माइंड 2 मिनट एक्स्ट्रा सोच रहा है इस वर्ड के बारे में। जब भी ये पेपर में आएगा तो हाई चांसेस हैं कि आपको हिट कर जाए। इसलिए वर्ड को टाइम दो ताकि वो डाइजेस्ट कर सके, हम अपना जो दिमाग है, अपना माइंड है, उस वर्ड को डाइजेस्ट कर सके, राइट। देखो, ओविएट जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, जिसमें ओब का मतलब होता है अगेंस्ट या इन द वे। मतलब रास्ते में कुछ आया, हमारे रास्ते में चलते टाइम कुछ आया, कोई ऑब्स्टेकल आया तो उसको हटाना। ओब का मतलब होता है अगेंस्ट। और वाया का मतलब तो आप सबको ही पता है, हम कितनी बार सुनते हैं, ये बस वाया दिल्ली होकर जाएगी, तो वाया दिल्ली जाएगी, वाया चंडीगढ़ वाया दिल्ली, राइट। तो दिल्ली होकर जाएगी, ऐसा कुछ हम कितनी बार पढ़ते हैं बसेस में। ऊपर वो जो रेड सी प्लेट बनी हुई होती है जहाँ पे चल रहा होता है कि ये बस कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो बहुत बार पढ़ते हैं। तो वाया का मतलब होता है रोड और वे, राइट। ओरिजिनली ये वर्ड ओविएट था, इसका मतलब हुआ करता टू क्लियर द वे बाय रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स। जो हमारे रास्ते में पत्थर या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, हम उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। और वहीं से इसका मॉडर्न मीनिंग डेवलप हुआ, प्रिवेंटिंग अ प्रॉब्लम, राइट। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। सिनोनिम देखते हैं। प्रिवेंट, अवर्ट मतलब चेंज कर लेना अपनी डायरेक्शन टाइप, एलिमिनेट, रिमूव, प्रीक्लूड। ये 2-3 दिन पहले भी पढ़ा था, आज फिर आगे आ गया वही। प्रीक्लूड का मतलब अपनी डायरेक्शंस वगैरह चेंज कर लेना, मतलब ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर देना या समस्या को टाल देना, प्रिवेंट करना, राइट। हमने इस प्रीक्लूड वर्ड की एक ट्रिक भी पढ़ी थी। प्री क्लोज, पहले ही क्लोज कर देना, पहले ही समस्या को बंद कर देना, प्री क्लोज, राइट। अवॉइड, एंटोनिम देख लेते हैं। कोज, क्रिएट, प्रोवोक, नेसेसिटेट, एनकरेज। अब देखते हैं कीवर्ड ओविएट एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओविएट इज जनरली फॉलोड बाय अ नाउन। एग्जाम्पल, द न्यू रूल्स ओविएट्स द यूज ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। द न्यू रूल्स ओविएट टू यूज पेपर डॉक्यूमेंट्स। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ टू लगाने की ज़रूरत है?
ओवियट्स तो बता रहे हैं कि पेपर डॉक्यूमेंट्स के रूल्स को टाल दिया नए रूल्स ने, मतलब पेपर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत को, यूज़ को। लेकिन यहाँ टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो टू है वो अननेसेसरी है। ओवियट्स एक नाउन के बाद आएगा, राइट, हमेशा नाउन को ही फॉलो करेगा, राइट, तो उसमें प्रीपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्ब्रोग्लियो। ये जो वर्ड इम्ब्रोग्लियो है ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियोस में। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि देखो इसमें ब्रो आया है। ब्रो हमेशा मैसेज सिचुएशन क्रिएट करता है ना, सब भाई बहन आपस में रिलेट कर पा रहे होंगे। ब्रो हमेशा मैसेज सिचुएशन क्रिएट करता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। मैंने बताया भी था कि टावल को इधर उधर फेंक देता है, हमें कितना गुस्सा आता है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है ब्रो। तो इस तरीके से हमने ये वर्ड उस टाइम पे याद करने की ट्रिक भी देखी थी। अब देखो दोबारा वर्ड रिपीट हो गया। हम कितनी बार, इतनी बार रिपीट कर लेंगे वर्ड्स को एग्ज़ाम तक कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिलीव मी। अब देखो इम्ब्रोग्लियो का मतलब क्या होता है। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है कन्फ्यूजिंग, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन जिसमें हम कंफ्यूज रहें, कॉम्प्लेक्स लगे वो सिचुएशन हमें। मैसी डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग, या एक प्रॉब्लम जो पूरी कन्फ्यूज़न से भरी पड़ी है, दैट इज़ कॉल्ड इम्ब्रोग्लियो। एक ऐसी सिचुएशन है बेसिकली ये, राइट। एग्जाम्पल, द कंपनी गोट इन्वॉल्व इन अ लीगल इम्ब्रोग्लियो, लीगल सिचुएशन में फंसी पड़ी है। देयर फैमिली इनहेरिटेंस बिकेम एन एंडलेस इम्ब्रोग्लियो, ये तो कितना बढ़ रहा है इंडिया में, कितने फैमिली डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, राइट, प्रॉपर्टी के नाम पे डिस्प्यूट कितने बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हम ये वर्ड यहाँ से याद रख सकते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। मेस, कॉम्प्लिकेशन, कन्फ्यूज़न, एंटेंगलमेंट, टर्मोइल, प्रेडिकामेंट। ये वर्ड आपको याद रखना है, ये एसएससी बहुत बार पूछती है, प्रेडिकामेंट, राइट। एंटोनियम्स देख लेते हैं। क्लैरिटी, ऑर्डर, हार्मनी, सिंप्लिसिटी, रेजोल्यूशन। वही इस वर्ड की मेमोरी ट्रिक मैंने यहाँ डिस्कस की है, और अब तो मैंने बता भी दी कि इस वर्ड में ब्रो आया हुआ है, और ब्रो घर में इतनी लड़ाई करता है, बिलीव मी, कि बात बात पे मान लो हम कुछ कर रहे हैं तो उसको भी वही करना है जो हमें करना है, लड़कियों को, राइट। ये मैंने बहुत देखा है यार, और भाई बहन का रिश्ता बहुत प्यारा होता है लिटरली। तो उस वर्ड से हम ये वर्ड याद रख सकते हैं। पूरे घर को मैसी कर देता है, नहा के आएगा टावल इधर उधर फेंक देगा, तो उस वर्ड से ये वर्ड याद रखना, मतलब इस ट्रिक से ये वर्ड याद रखना। अब देखो एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे यूज़ होता है। ही वॉज ट्रैप्ड इन एन इम्ब्रोग्लियो सिचुएशन। लेकिन इम्ब्रोग्लियो का मतलब, खुद का मतलब होता है कि सिचुएशन खराब है, मतलब कंफ्यूजिंग है। तो सिचुएशन तो रिडेंडेंट है ना, यहाँ पे दोबारा से आ गई, कोई मतलब नहीं बनता सिचुएशन आने का। लेकिन अगर हम सीधा ये पेपर में पढ़ते तो हमें नहीं समझ आता उतने अच्छे से, इसीलिए ही वॉज ट्रैप्ड इन इम्ब्रोग्लियो, राइट। एक ऐसी सिचुएशन में ट्रैप है, एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन में ट्रैप है, ये खुद बता देता है कि मैं एक सिचुएशन में ट्रैप हूँ। तो सिचुएशन एक्स्ट्रा लगाने की कोई मतलब नहीं बनता, दो दो बार वर्ड्स को मतलब ऐड करने का, राइट। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। Next word is debacle. Debacle, a sudden disastrous failure called debacle. A complete collapse और fiasco debacle कहलाता है। A situation ending in total embarrassment और ruin, पूरी खराब हो गई। कोई हमने बिजनेस शुरू किया, पूरा खराब हो गया। भारी असफलता, बुरी तरह विफल होना, पूरी तरह बिगड़ जाना, that is called debacle. The product launch turned into a complete debacle, बहुत बारी होता है, राइट। तो इस तरीके से ये वर्ड यूज़ होता है। इस वर्ड की एटमोलॉजी देखते हैं। ये जो वर्ड डिबेकल है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड से निकला है। देखो फ्रेंच, यूरोप ठंडे कंट्रीज़ हैं, राइट, टेम्परेट जोन में पड़ते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि रिवर के ऊपर आइस जम जाती है और फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब टूट जाती है, उस चीज़ को डिबेकल बोलते हैं। तो वहाँ से ये आइडिया ओरिजिनली डेवलप हुआ था कि फ्रोजन आइस इज सडनली ब्रेक्स अपार्ट एंड कोज डिस्ट्रक्शन, राइट। इस तरीके से ये वर्ड डिबेकल निकला, और बाद में इसका मतलब बन गया एनी सडन डिजास्ट्रस कोलैप्स, राइट, इस दैट इज कॉल्ड डिबेकल। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। फियास्को, डिजास्टर, कैटेस्ट्रोफ, कोलैप्स, फेलियर, रुइन। एंटोनियम्स देख लेते हैं। सक्सेस, ट्रायम्फ,
अचीवमेंट, विक्ट्री, अकम्प्लिशमेंट। एसएससी ये वर्ड कैसे पूछ सकती है एरर स्पॉटिंग में? देखो, ये जो डिबाकल वर्ड है ना, ये नाउन है, ये प्रॉपरली नाउन है, ये वर्ब की तरह कभी यूज़ नहीं होगा और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल, द मैच वॉज डिबैकल्ड बाय रेन, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ वर्ब की तरह है और ये वर्ब की तरह कभी यूज़ नहीं होता है। द मैच टर्न्ड इनटू अ डिबैकल बिकॉज ऑफ रेन, राइट? इस तरीके से वर्ड यूज़ होगा। नेक्स्ट वर्ड इज रिमॉन्स्ट्रेंस। रिमॉन्स्ट्रेंस ये नाउन है एक, रिमॉन्स्ट्रेंस, राइट? अब देखो, रिमॉन्स्ट्रेंस का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट और ऑब्जेक्शन किसी चीज़ के खिलाफ, किसी पॉलिसी के खिलाफ, किसी एक्शन के खिलाफ, राइट? एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, मतलब हम एग्री नहीं कर रहे इस चीज़ से। मान लो सरकार कोई पॉलिसी लेके आई और जनता कह रही है हम एग्री नहीं कर रही इस चीज़ से, बिल्कुल रिजेक्ट कर रही है उस चीज़ को, बिल्कुल डिसअप्रूव कर रही है, राइट? तो इस तरीके से। या फिर एक सीरियस कंप्लेन की गई है और उस कंप्लेन का मतलब है कि हमें किसी को ठीक करना है, इसलिए हमने वो कंप्लेन की है, राइट? एग्जाम्पल देखो, द सिटीजन्स लॉन्च्ड अ फॉर्मल रिमॉन्स्ट्रेंस अगेंस्ट द पॉलिसी। अब ये वर्ड रिमॉन्स्ट्रेंस आया कहाँ से? ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से। री का मतलब होता है अगेन या फिर बैक, हमने कल परसों भी पढ़ा था। और मॉन्स्टेयर का मतलब होता है टू शो। ओरिजिनली इसका आइडिया था टू शो स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट समथिंग, कुछ दिखाना किसी के अगेंस्ट, राइट? डिमॉन्स्ट्रेट करना, क्लियरली दिखाना, इसी से रिलेटेड वर्ड है ये डेमॉन्स्ट्रेट। तो रिमॉन्स्ट्रेंस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गली शोइंग ऑब्जेक्शन या डिसअप्रूवल। देखो, डिमॉन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही है मैडम, ये आपने बहुत सुना होगा, इसी से रिलेट करके ये वर्ड याद रखना है। मतलब आप किसी को स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन दिखा रहे हो किसी चीज़ के खिलाफ, डिसअप्रूव कर रहे हो किसी चीज़ को, राइट? सिनोनियम देखते हैं। प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्शन, रेप्रीमेंड, कंप्लेंट, रिब्यूक, सेंशर। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कई बार सेंशर मोशन पास कर देते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि आप जो गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है उसके खिलाफ हो, इस मोशन के थ्रू आप ये जताते हो, तो किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना सेंशर कहलाता है, राइट? एंटोनियम्स देख लेते हैं। अप्रूवल, प्रेज, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, एंडोर्समेंट। अब देखो, ये जो रिमॉन्स्ट्रेंस है ये नाउन है और रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब वर्ब होता है, राइट? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम इस वर्ड रिमॉन्स्ट्रेंस को याद कैसे रखेंगे? देखो, सोचो, मॉन्स्टर लेवल का प्रोटेस्ट, मतलब भूतों जितना प्रोटेस्ट कर दिया भाई, इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड याद रखना है, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन, या दैट इज़ कॉल्ड रिमॉन्स्ट्रेंस, राइट? थैंक यू सो मच गाइस। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट्स करते हो तो मुझे भी थोड़ा एंगेजिंग फील होता है, इसलिए कमेंट्स जरूर किया करें। थैंक यू सो मच।